जय श्री राधे दोस्तों मेरे कई सारे सब्सक्राइबर मुझे ये कमेंट कर रहे हैं कि आपने जो मीशो से बीज मंगवाए थे आप उनको लगाओगे कब। तो पहले तो मैं घर पे नहीं थी, तो अब मैं आ चुकी हूँ। तो मैं इस शुभ काम में बिल्कुल भी अब देरी नहीं करूंगी। तो इस शुभ काम की जो मैंने शुरुआत है वो मैंने कमल के बीजों से की है। देखिए आज ही मैंने इनको जर्मिनेट करने के लिए डाल दिया है कुछ इस तरह। आप सबको पता है कि कमल के बीज काफी ज्यादा हार्ड होते हैं, तो इनको जर्मिनेट होने में काफी टाइम लगता है। बट जब हम इस तरह से इसकी होल वाली साइड रब करते हैं तो जो व्हाइट पोर्शन निकलता है, इससे फिर ये जो कमल के बीज बहुत ही जल्दी जर्मिनेट होते हैं। तो मैंने इसका शॉर्ट बनाया और बाकी जो मैं बीज लगाने वाली उनकी मैं लॉन्ग वीडियो बनाऊं, क्योंकि वो टोटली 25 सीड्स हैं। उनका सॉइल मिक्सचर भी तैयार करना है, अच्छे से उनको लगाना भी, तो ये काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस होगा। इसलिए मैंने सोचा उनकी लॉन्ग वीडियो बना और शॉर्ट इनका बना दिया है मैंने कमल के बीजों का। अभी तक नहीं देखा आपने तो जल्दी से देख किस तरह से इसे मैंने जर्मिनेट होने के लिए रखा है। तो इसके अंदर है वो 25 सीड्स। तो इनको मैं बाद में निकालूंगी, पहले सोयल मिक्सचर बनाने की तैयारी करते हैं। और जिन पॉलिथीन बैग्स में मैंने इनको लगाना है उनको भी ढूंढ के मैं ले आती हूँ और फिर फटाफट से शुभ कार्य को शुरू करते हैं। और पहली बार मैं यूज करने वाली हूँ कोकोपीट, वो भी इतने क्यूट सी पैकिंग में। तो दिल तो नहीं कर रहा है इसे यूज करने का, बट चलो आज कर लेंगे। अभी मुझे जल्दी से ये बताइए कि सोयल मिक्सचर को बनाने से पहले हमने कौन सा कार्य करना होता है, जल्दी से बताओ। भूल गए क्या? अब गोबर के उपले, इनको पहले हमने पानी में डिप करना है, उसके बाद हम बाकी काम करेंगे। तो ये लो भाई, गोबर के उपले को पानी में डुबोने के लिए रख दिया है, खाद तैयार होने के लिए रख दिया। अब अगले काम की तरफ बढ़ते हैं। गार्डन सॉइल, जिसे लाने के लिए आप मेरे साथ गए थे हमारे खेतों में, याद है कि नहीं? अभी तक ये बोरे में ही पैक है, इसे निकालेंगे। इससे पहले हमने बीजों को जिनमें लगाना है उनको भी निकाल लेते हैं। तो मैं इन 25 सीड्स को लगाने के लिए यूज करूंगी इन जिपर बैग्स का, जो कि मेरे पास पहले से पड़े हुए थे। 5x7 की इनकी पैकिंग है, मतलब साइज होगा, तो ये काफी है। तो चलो फटाफट से अब सॉइल मिक्सचर बनाते हैं और फिर इन बीजों को लगाते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर गार्डन सॉइल को निकाल लिया, और जैसे मैंने इसे निकाला तो मुझे ये देखने को मिला कि गार्डन सॉइल पूरी भीगी हुई है। उसके बाद मैंने फटाफट से सैंड डाल दिया कुछ इस तरह से। सैंड डालने के बाद मैंने चेकआउट किया खाद को, तो खाद भी हमारी तैयार हो चुकी थी। तो फटाफट से खाद को भी मैंने भुरभुरी खाद में कन्वर्ट कर लिया, कुछ इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर लिया। तीनों चीज़ों को डालने के बाद अब टर्न आती है इनको मिक्स करने की। ये तीनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनमें से एक भी चीज़ आपने मिस नहीं करनी है। हाँ, इनमें से आप कुछ और ऐड कर सकते हो, बट इनमें से कुछ मिस नहीं करना है। फिर उसके बाद मैंने पॉलीथीन बैग्स, जो मेरे पास जिपर बैग हैं, उनको मैंने कुछ इस तरह से रेडी किया। मैंने क्या किया, अपर पार्ट उनका कट कर दिया और नीचे 2 ड्रेनेज होल निकाल दिए साइड साइड में, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, अब हमने सॉइल मिक्सचर तो तैयार कर लिया है, तो अब क्या ही करेंगे भाई, अब उसे डालेंगे। देखिए मैंने कुछ इस तरह से फिर इसे डालना भी शुरू कर दिया। बट मिट्टी के पीसेस बड़े बड़े थे, तो मैं उनको छोटा करके बारीक महीन करने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे, और बहुत ही आराम से डाल रही हूँ। और जो पत्थर निकल रहे हैं उनको भी बाहर फेंक रही हूँ, क्योंकि आपको उस दिन मैंने खेत दिखाया था ना, तो खेत में पत्थर भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्लांट लगाया, अभी मुझे याद नहीं है, बट मैंने पहला प्लांट ही किया, बिल्कुल छोटे छोटे से बीज थे इसके। तो मैंने कुछ इस तरह से स्प्रिंकल किए और फिर से एक छोटी सी, मतलब थोड़ी सी मिट्टी की लेयर ऊपर बिछा दी। फाइनली ये डन हो चुका है। उसके बाद सेकंड पाउच उठाया, उसमें भी सॉइल मिक्सचर को इस तरह से डाला। सॉइल मिक्सचर को डालने के बाद फिर मैंने सोचा अब सीड निकालूं, तो सीड निकालने के लिए हाथ धोने पड़ेंगे। तो फिर मैंने सोचा कि इन सभी को पहले मैं भर लेती हूँ अच्छे से, फिर उसके बाद जब मैं पूरे ही पैकेट्स को सॉइल मिक्सचर के साथ भर लूँगी, उसके बाद मैं सीड लगाऊंगी। तो फटाफट से देखिए मैंने सारे का पॉलीथीन बैग को भरना शुरू कर दिया, और फिर एंड में हम सीड को लगाएंगे। अभी आप देख रहे होंगे कि मैंने सीढ़ियों के नीचे से पॉलीथीन बैग को उठाया। तो मैंने ये क्यों उठाए, तो मैं आपको बता दूं कि मैं जो भी कटिंग लगाती थी ना, मैं इनमें ही लगाती थी।
और इनमें से कुछ कटिंग्स ग्रो हो गई हैं और कुछ नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इनका भी रीयूज़ किया जाए। इनको ऐसे पड़े रहने से अच्छा है कि इनमें भी मैं बीजों को लगा देती हूँ। तो मैंने फटाफट से जो कटिंग अच्छे से ग्रो हो चुकी है, रूट्स डेवलप हो चुकी हैं, उनको मैंने ट्रांसप्लांट कर दिया कुछ इस तरह से। जो पहले से मेरे पास पॉट्स अवेलेबल हैं उन्हीं में। और साथ में ये कॉलिस प्लांट, ये भी काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहा था पॉलीथीन बैग में। दिल तो नहीं कर रहा था निकालने का, बट दिल ये भी कर रहा था कि जल्दी से काम निपट जाए, तो इसीलिए मैंने इसको खाली कर दिया। और फिर मैंने पूरे ही मिट्टी को इस तरह से हाथों से प्रेस किया ताकि पूरी मिट्टी भुरभुरी बन जाए, और जो भी मैं उसमें बीज लगाऊं वो बीजों की जो जड़ है उसे फैलने का अच्छा मौका मिल जाए। और मेरे पास मिर्च की जो नर्सरी है वो भी तैयार थी इन्हीं पॉलीथीन बैग्स में, और उसकी मिट्टी काफ़ी अच्छी थी, तो मैंने उनको भी निकाल दिया और उनमें भी बीजों को लगा दिया। और इनके भी अपर पार्ट्स को मैंने कट किया और नीचे एक एक होल दोनों साइड निकाल दिया। तो इस तरह से मैंने अच्छे से ये सारे ही बैग्स को तैयार कर लिया, और हमारे अब बैग्स प्रॉपर तरीके से तैयार हो चुके हैं। टोटल 25 बैग्स मैंने तैयार कर लिए हैं, और मैंने अब बीजों को लगाना भी शुरू कर दिया। बीजों को सिंपली आपने क्या करना है, पैकेट को खोलना है और स्प्रिंकल करना है। स्प्रिंकल मतलब मिट्टी के ऊपर छिड़क देना है। छिड़कने के बाद आप ना वो जो स्लिप मतलब जो बीजों के नाम है जिनमें से आपने बीज को निकाला है उसको भी बीच में ही डाल दे। मैंने यही किया है ताकि मुझे पता चल जाए कि बाकी में ये बीज कौन सा था, ये पौधा कौन सा निकला है। और फिर मैंने ये काम करती रही। सारे प्लांट मैंने लगा दिए, सारे प्लांट नहीं है, सारे सीड्स मैंने इस तरह से लगा दिए। अब मुझे भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कि ये ग्रो होंगे कि नहीं। आशा तो यही है कि हो जाए यार। और फिर मैंने ना एंड में ना वो क्या डाल दी, गोबर की खाद डाल दी इनमें, ताकि नाइट्रोजन और मिले अच्छे से और ये और जल्दी ग्रो अप हो। और आपको याद है ना, मैंने बोला था कि कोकोपीट भी मैं यूज़ करूँगी, तो थोड़ी थोड़ी सी ना कोकोपीट मैंने हर एक पॉट में नहीं यार, हर एक पैकेट में डाल दी ताकि इनको सहारा हो जाए। और मेरा बैकग्राउंड देखोगे इतना ब्लैक सा हो गया ना, ये पता नहीं क्या हो जाता है सीन यार। मैं काम करती रहती हूँ और इनको ये सब हो जाता है। तो फाइनली सब कुछ रेडी हो चुका है, तो देखिए। फाइनली गाइज मैंने यहाँ पर 25 सीड्स को लगा दिया है, और साथ में जो इनके बीजों के ऊपर नाम लिखे थे मैंने उनको कुछ इस तरह से इनके बीच में ही डाल दिया है, ताकि जब ये ग्रो अप हो तो मुझे पता चल जाए कौन सा पौधा है ये और क्या नाम है इसका। तो अब डे बाय डे मैं इनकी भी केयर करूंगी और बाकी जो मेरे प्लांट्स हैं उनकी भी केयर करूंगी। और इनके रिजल्ट्स आपको डे बाय डे देखने को मिल जाएंगे कि कितने दिनों के बाद ये जो मैंने बीज लगाए हैं ये जर्मिनेट होंगे और क्या सीन है इनका। क्योंकि कई सारे सब्सक्राइबर ये कमेंट कर रहे थे कि आपने पैसे वेस्ट कर दिए हैं, ये नहीं ग्रो अप होते। तो अब हम सारे रिजल्ट देख लेंगे कि होते हैं कि नहीं। होने के बाद अच्छे से जब ये ग्रो हो जाएंगे तब हम इन्हें बड़े पॉट में ट्रांसप्लांट कर देंगे। ओके मित्रों, तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय श्री राधे।